हाय गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हमारा सफ़र शुरू होता है भरतपुर शहर के बारे में। क्या आपने कभी भारत के राजस्थान के कोनों में छिपे समृद्ध इतिहास के बारे में सोचा है। आज हम भरतपुर की कहानी जानेंगे। एक ऐसा शहर जिसने सदियों में परिवर्तन देखा है। दिल्ली से लगभग 180 किलोमीटर दूर और जयपुर से लगभग इतनी ही दूरी पर स्थित है। भरतपुर एक रणनीतिक स्थान रखता है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है और भारत में एक महत्वपूर्ण केंद्र है। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, यह अपने जिले और मंडल के प्रशासनिक मुख्यालय के रूप में भी कार्य करता है, जो राष्ट्र के ताने बाने के एक महत्व को रेखांकित करता है। अब जब हमने मन तैयार कर ही लिया है तो आइए समय में पीछे यात्रा करें और भरतपुर की जड़ों को उजागर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारी कहानी सदियों पहले शुरू होती है, जब भरतपुर एक नवजात राज्य था। इसके इतिहास का ताना बाना, वीरता, लचीलेपन और विकास की कहानियाँ से बुना गया था। 18वीं शताब्दी के मध्य में राजा सूरजमल द्वारा स्थापित भरतपुर शाही महत्वाकांक्षा, राजनीतिक कौशल और सैन्य शक्ति में एक दिलचस्प मिश्रण का गवाह बना। इस भव्य आख्यान के केंद्र में अदम्य जाट राजवंश था, जिसने शासन से भरतपुर का एक नवजात जागीर को एक दुर्जय के रूप में परिवर्तित किया। शहर के प्रारंभिक शासक, जो अपनी रणनीतिकता कुशलता के लिए प्रसिद्ध थे, ने समय की रेत पर एक अलग छाप छोड़ी, भरतपुर के विकास पथ को आकार दिया और इसे भविष्य की नींव रखी। सदियों से भरतपुर ने आक्रमणों, कब्जा और राजनीतिक उथल पुथल के तूफानों का सामना करते हुए शक्ति के उतार चढ़ाव को झेला है। प्रत्येक चुनौती के दौरान शहर ने अदम्य साहस का परिचय दिया है तथा प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में लचीलापन प्रदर्शित किया है। और फिर भी समय की कठिन आयु के बावजूद भरतपुर का विकास जारी रहा। शक्ति से शक्ति और बढ़ना। यह शहर, जो कभी राजाओं की सत्ता का केंद्र था, इतिहास के बदलते दौर के साथ तालमेल बिठाते हुए अपनी अनूठी सांस्कृतिक पहचान को बरकरार रखते हुए गतिविधियों के एक जीवंत केंद्र में तब्दील हो गया। आज जब हम भरतपुर की सड़कों से गुजर रहे हैं तो हम शहर के समृद्ध इतिहास को देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकते। प्रत्येक कोना, प्रत्येक पत्थर, प्रत्येक स्मारक अपने गौरवशाली अतीत की मूक गवाही देता है तथा वीरता, लचीलेपन और विकास की कहानियाँ सुनाता है। राजाओं के शासन से लेकर आज के हलचल भरे शहर तक भरतपुर का इतिहास इसकी स्थायी भावना का प्रमाण है। जैसे जैसे हम 20वीं शताब्दी में आगे बढ़े, भरतपुर ने आधुनिकता को अपनाया शुरू कर दिया, भारतीय परिदृश्य में अपनी अनूठी जगह बना ली। यह शहर, जो कभी एक रियासत की राजधानी था, परिवर्तन की यात्रा पर निकल पड़ा, जो परिवर्तन की हवाओं के अनुकूल बन गया। राष्ट्र शुरुआती दशकों में भरतपुर में बुनियादी ढांचे और सुविधाओं में लगातार वृद्धि देखी गई, जो शहर की प्रगति और विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जी हाँ दोस्तों, सड़कें बनाई गई, स्कूल स्थापित किए गए और शहर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। 2014 में भरतपुर का एक नगर निगम के रूप में विकसित हुआ, जो इसकी बढ़ती आबादी और तेजी से हो रहे शहरीकरण का प्रमाण है। शहर को 65 वार्डों में विभाजित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, जिनमें से प्रत्येक वार्ड भरतपुर की जीवन संस्कृति और गतिशील समाज का एक सूक्ष्म प्रतिरूप था। यह महज प्रशासनिक परिवर्तन नहीं था, यह भरतपुर के अपनी स्थिति से मजबूत करता था। एक ऐसा शहर जिसने अपने समृद्ध इतिहास को संरक्षित करने और आधुनिक प्रगति को अपनाने के बीच की रेखा को सफलतापूर्वक पार कर लिया था। अपने समृद्ध इतिहास और आधुनिक प्रगति के साथ भरतपुर भारत की विविध और गतिशील पहचान का प्रतीक है। अब जब हम अपनी यात्रा के अंत में आ गए हैं तो इस शहर की आकर्षण कहानी पर विचार करने का समय आ गया है। भारत के राजस्थान राज्य के हृदय में बसा भरतपुर शहर इतिहास और आधुनिकता का एक ऐसा खजाना है जो एक साथ मिलकर एक सहज मिश्रण में विद्यमान है। इसकी शुरुआत एक विनम्र समझौते के रूप में हुई, लेकिन इसकी रणनीतिक स्थिति और दृढ़ नेताओं ने एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में इसके उदय का मार्ग प्रशस्त किया। भरतपुर की ऐतिहासिक छाप इसकी धरती में गहराई से अंकित है। भरतपुर राज्य की राजधानी होने से लेकर भारतीय इतिहास के पन्नों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने तक इस शहर ने सब कुछ देखा है। यद्यपि सदियों से यह शहर विकसित हुआ है, बदलते समय के साथ तालमेल रखते हुए एक प्रशासनिक शक्ति के रूप में विकसित हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जो भरतपुर जिले और समांग के मुख्यालय के रूप में कार्य करता है। 2014 में भरतपुर का 65 वार्डों वाले नगर निगम में परिवर्तन आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। आज भरतपुर भारत के राष्ट्रीय राजधानी का एक हिस्सा बन गया है। तेजी से विकास और शहरीकरण के बीच अपनी पकड़ बनाए रखते हुए यह एक ऐसा शहर है जो वर्तमान के अवसरों को अपनाते हुए अपने समृद्ध इतिहास को संरक्षित करने में कामयाब रहा है।
इसकी कहानी इसके लोगों के लचीलेपन और अनुकूलता का प्रमाण है। अपने साधारण शुरुआत से लेकर वर्तमान स्थिति तक भरतपुर की कहानी इतिहास और आधुनिकता का एक आकर्षण मिश्रण है। यह एक ऐसा शहर है जो वास्तव में भारत की भावनाओं को मूर्त रूप देता है। जी हाँ दोस्तों, अगर भरतपुर के बारे में यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।